थाईलैंड की सरकार और देश के लोकतंत्र समर्थक आंदोलन ने शनिवार 24 अक्टूबर को अपने मतभेदों को हल करने के लिए कोई निकटता नहीं दिखाई, क्योंकि प्रदर्शनकारियों की शाम की समय सीमा समाप्त होने के लिए प्रधानमंत्री प्रयाण चान-ओ-चा के पास पहुंच गए। प्रयाग के कार्यालय ने संसद के माध्यम से मतभेदों को हल करने के लिए अपनी याचिका को दोहराते हुए एक बयान जारी किया, जिसमें सोमवार से शुरू होने वाले एक विशेष सत्र में राजनीतिक स्थिति पर चर्चा होगी। सरकार की प्रवक्ता अनुचा बुरापाचारी ने कहा, यदि सभी दल पूर्ण संयम और लचीलेपन का प्रयोग करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, तो वर्तमान तनावपूर्ण राजनीतिक संघर्ष को समाप्त करने और सभी हितधारकों के लिए स्वीकार्य परिणाम तक पहुंचने के लिए परिस्थितियां अधिक अनुकूल होंगी। हालांकि प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वे अपनी मांगों को पूरा करने के लिए प्रस्तुत के लिए शनिवार को 10 बजे की समय सीमा तय कर रहे थे कि वे इस्तीफा दे दें और उनके गिरफ्तार साथियों को जेल से रिहा कर दिया जाए। विरोध करने वाले नेताओं में से एक जाटुपत पाई दाओ दीन बुनपट्टाराकासा ने बैंकॉक रिमांड जेल के बाहर एक भीड़ से कहा कि प्रदर्शनकारियों को शनिवार को वहां इकट्ठा होना चाहिए और उनके अगले कदम पर विचार करना चाहिए, क्योंकि वे प्रार्थना के जवाब का इंतजार करते हैं। प्रदर्शनकारियों ने अपने साथियों की रिहाई के लिए शुक्रवार को जेल के बाहर रैली की। उन्होंने जाटुपत की रिहाई का स्वागत किया, जिन्होंने 7 अन्य लोगों को मुक्त करने के लिए कैद किया था। हालांकि 3 प्रमुख विरोध नेताओं को शनिवार सुबह जमानत पर रिहा कर दिया गया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि प्रयाग, जो तत्कालीन सेना कमांडर के रूप में 2014 के तख्तापलट का नेतृत्व करता था, को पिछले साल के आम चुनाव में गलत तरीके से सत्ता में लौटा दिया गया था, क्योंकि एक समर्थक सैन्य दल के पक्ष में कानूनों को बदल दिया गया था। प्रदर्शनकारियों का यह भी कहना है कि सैन्य शासन के तहत लिखित और पारित एक संविधान अलोकतांत्रिक है। राजशाही की निहित आलोचना, जो प्रदर्शनकारियों का मानना कि बहुत अधिक शक्ति का उत्पादन होता है, ने रूढ़िवादी थॉस को परेशान किया है, क्योंकि यह पारंपरिक रूप से पवित्र और राष्ट्रीय पहचान का एक स्तंभ माना गया है। चिंता है कि स्थिति अधिक अस्थिर हो सकती है, क्योंकि पिछले एक हफ्ते में ऐसे बलों का जमावड़ा हुआ है जो राजशाही के रक्षक होने का दावा करते हैं। वाजरालोंगकोन ने एक शाहीवादी कार्यकर्ता सुवित थोंगप्रट के साथ भी संक्षेप में बात की, जो एक समूह का हिस्सा थे, जिन्होंने 2014 में हिंसक विरोध प्रदर्शन ने एक चुनी हुई सरकार पर दबाव डाला, जिसने प्रार्थना के नेतृत्व में तख्तापलट को गति देने में मदद की। 2014 के विरोध प्रदर्शनों के दौरान दक्षिणपंथी पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिफॉर्म कमेटी के नेता के रूप में सुमित बौद्ध भिक्षु के रूप में जाने जाते थे।